नमस्ते। नमस्ते। आज हम डिकोड करेंगे एक अ, पुरानी ऑब्वियसली पुरानी, हाँ, हाँ। पर बहुत पुरानी नहीं। मुझे डम्बस्टर्स का वो याद आ रहा है ना, पुराना मतलब थोड़ा हाथ के मतलब पाम के पीछे, एंड बहुत हाँ, पुराना इन द सेंस कि एकदम मतलब दैट व्हिच मींस 40s 50s। तो ये 40s 50s की फिल्म नहीं है। वही। ये फिल्म है 1989, मोस्ट प्रोबेबली 88 89 की। तो साल सुनकर बहुत एक वो हो रहा है ना। हाँ, खैर, हाँ, वो तो हमारा अनडाउटेडली। सीक्रेट है। हाँ। तो अ, तो उस वक्त इसीलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि सेंसर सर्टिफिकेट में शायद कुछ 89 लिखा हुआ है। तो जो फिल्म शुरू होने से पहले जो सेंसर बोर्ड की जो सर्टिफिकेट रहती है, उसमें 89 लिखा हुआ है। बट कभी कभी मैंने देखा है ना कि एक साल आगे पीछे ऐसे रहती है, ऐसी कुछ कुछ फिल्मों में। तो आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर, क्योंकि जब की रिलीज हुई तब की तो मेरी फिल्म मेरे लिए देखना ही पॉसिबल नहीं था। तो पर मैंने ये फिल्म 10 साल पहले देखी है। तो 2014-15 ऐसे में देखी है मैंने। और उस फिल्म का नाम है, इस फिल्म के निर्माता मतलब द फिल्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अच्छा, अच्छा। इससे इस बात का पता लगता ही है कि ये मतलब द रेगुलर कमर्शियल फिल्म है नहीं। पर इस फिल्म के मतलब डायरेक्टर हैं बासु चटर्जी जी, जो ब्योमकेश के सीरीज के भी डायरेक्टर हैं। हाँ, हाँ, तो हम उनके काम से थोड़ा बहुत वाकिफ तो हैं थ्रू बिल्कुल। ब्योमकेश। बट दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म दैट वी आर डिकोडिंग। तो फिल्म का नाम है और इसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी बासु चटर्जी के ही लिखे हुए हैं। अच्छा, सो विच अच्छा। मीन्स मतलब आर्ट फिल्म लवर्स या मिडिल सिनेमा लवर्स के लिए आई थिंक इतना ही काफी है जानना कि मतलब उनका ही लिखा हुआ। क्योंकि उस वक्त ना ये मतलब द इंटेलेक्चुअल क्लास में ये बहुत एक एक चर्चा में रहते थे, बासु चटर्जी एंड ऋषिकेश मुखर्जी। हाँ, हाँ, बिकॉज दे यूज टू ऋषिकेश मुखर्जी वॉज लाइक मिडिल कमर्शियल सिनेमा। द फिल्म्स वेर कमर्शियल, आनंद, चुपके चुपके, द फिल्म्स वेर कमर्शियल, बट अ लिटिल बिट ऑफ मतलब एक मतलब द मिडिल क्लास इथोस का वो रहता था। हाँ, तो हाँ, बट हाँ, बासु चटर्जी वाज मतलब थोड़ा सा मिडिल आर्ट सिनेमा, नॉट कम्प्लीटली आर्ट, बट मतलब एक का है मिडिल कमर्शियल एंड एक का है मिडिल आर्ट। ये अकॉर्डिंग टू मी मैंने कहा है, क्योंकि थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सेम सेम थोड़ा सा फर्क है मतलब। तो बासु चटर्जी की दूसरी भी बहुत सी फिल्में हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, उन्हें भी हम कभी डिकोड करेंगे, जैसे ज़रूर, ज़रूर। छोटी सी बात, रजनीगंधा। वाह! तो ये उन्हीं की फिल्में हैं। तो आज हम डिकोड करेंगे कमला की मौत। हाँ, तो इस फिल्म में मत के किरदार हैं मूलतः तो पंकज कपूर हैं, जिन्होंने बहुत ही उम्दा अभिनय, मतलब क्या ही कहूँ उनके बारे में। पंकज कपूर हैं, सुप्रिया पाठक हैं, हाँ, अ, रूपा गांगुली हैं, मृणाल कुलकर्णी हैं। एक बहुत ही छोटे से रोल में आशुतोष गोवारिकर हैं, एंड अ वेरी स्पेशल अपीयरेंस में द लेट इरफान खान साहब हैं। हाँ, हाँ, तो द मतलब काइंड ऑफ अ जीनियस एक्टर इरफान साहब वॉज, मतलब वॉज ही कहेंगे, अब तो इज हाँ, नहीं कह हाँ, सकते। तो हाँ, उसकी एक झलकी मिलेगी इस फिल्म में। वही। तो दिस वाज आई थिंक एकदम उनके अर्ली इयर्स की फिल्म होगी। राइट, राइट। तो फिल्म शुरू होती है, एक लड़की, मतलब उसी का नाम कमला है, तो फिल्म मतलब द टाइटुलर कैरेक्टर वही है, पर हाँ, उसका रोल बहुत छोटा है। हाँ, तो फिल्म की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि अब जिन्होंने फिल्म नहीं देखी एंड जिन्होंने फिल्म देखी है, तो क्योंकि ये पुरानी फिल्म है तो मतलब मैं स्पॉइलर अलर्ट पहले से दे रही हूँ। हुँ, हुँ, क्योंकि ये हुँ, पुरानी फिल्म है तो हम इसको फुल मतलब बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी रिलीज हुई फिल्म है तो राइट, राइट। अगर हमने सब कुछ बता दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कमला को हम देखते हैं, वो मतलब उदास रहती है। अब तक हमें ये पता नहीं कि वो किस लिए उदास है। तो
शी इज डिवास्टेटेड फॉर सम रीजन। हाँ तो और वो हाँ मतलब वैसे रोते रहती है, बट शी डज नॉट टेल्स हर मॉम। तो उसकी माँ जब उसे पूछती है क्या हुआ, मैं जरा जा रही हूँ, तब तक तुम बाहर नहीं जाना। तो दिस इज अ वेरी चौल, मतलब हाँ, तो ये सब होता रहता है। जो पटभूमि है वो है एक चौल, हाँ महाराष्ट्र की किसी जगह की कोई चौल है। हाँ। नेसेसरीली मुंबई है ऐसा ऐसा हमें कहीं भी बताया नहीं गया है। हम्म। तो तो चौल है। तो वहां मतलब तो वो लड़की मतलब पहले चौल मतलब वैसे अपने चौल के अपने मतलब कमरों में, तो चौल में मैंने कोई चौल विजिट नहीं किया, पर जितना फिल्मों में हमने देखा है उस हिसाब से आई थिंक दोज आर जस्ट 2 रूम्स 3 रूम्स, मतलब एक वो काइंड ऑफ फ्लैट सिस्टम ही काइंड ऑफ, पर उनको चौल कहते हैं। तो वहाँ वो रहती है। तो वहाँ वो मतलब उसकी माँ कहती है कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, कि मतलब मैं बाहर जा रही हूँ तब तक तुम नहीं जाना, क्योंकि इन दैट केस कोई अगर आता है तो दीज आर वेरी मिडिल क्लास थिंग्स जो हमें भी पता है। राइट तो राइट। मत जाना। तो पर उसकी माँ ने कहा तो कि कहीं मत जाना। तो यहाँ एक बहुत मतलब कि पोएटिक एक बात है कि मतलब उसकी माँ ने क्योंकि उसको कहा कहीं जब तक मैं नहीं आऊँ कहीं जाना नहीं, पर हम देखते हैं कि वो कहाँ चली जाती है। एंड द सीन वाज ब्यूटीफुली शॉट, क्योंकि क्या है ना, जब आप मतलब दो तरह के शॉट्स होते हैं, वन हम्म। विच इज एस्थेटिकली वेरी मतलब ब्रिलियंट, एंड द हाँ अदर जहाँ पे बहुत रियलिस्टिकली ब्रिलियंट होता है। हाँ तो यहाँ हाँ। यहाँ पे फर्स्ट को प्रायोरिटी दी गई है। तो चिट्ठी चिट्ठी एक फाड़ती है, वो क्या है वो हमें नहीं पता, पर वो फाड़ती है और उसके कागजों को उड़ते हुए दिखाया गया है, विच मीन्स कि वो कूद चुकी है। तो उसके पहले हम देखते हैं रूपा गांगुली का जो कैरेक्टर है, उसका नाम शायद गीता है। तो वो और वो सही काइंड ऑफ सहेली है शायद। तो वो पूछती भी है गीता से कि तुम कॉलेज नहीं गई। तो हाँ गीता हाँ कहती है हाँ, आफ्टरनून शिफ्ट में जाऊंगी या कुछ ऐसे कुछ कहती है गीता। एंड वो मतलब थोड़े बहुत हम उम्र भी हैं और मतलब शायद फ्रेंड्स भी हैं, द काइंड ऑफ नेबरहुड फ्रेंडशिप। तो हाँ वो हाँ। पूछती है कि कॉलेज नहीं गई, बोले मैं आफ्टरनून शिफ्ट में जाऊंगी ऐसे कुछ कहती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम शादी कब कर रही है, तो मैं करूंगी। तो उन्हें भास्कर तैयार हो गया, तो इससे हमें पता चलता है कि शी हैज एन अफेयर विद अ गाय, मतलब नेम्ड भास्कर, मतलब कमला। तो कमला उससे बैक कुछ नहीं पूछती है गीता से। हम्म। तो बोलते हाँ करूंगी, तो मैं भास्कर राजी हो गया। तो वो कहती है हाँ। तो ना जल्दी शादी करो, दावत खानी है, तो नॉर्मल दो जो कन्वर्सेशन होती है। फिर उसके बाद जो उसने जो जो स्टेप लिया हुआ होता है, तो सारे लोग मतलब वहां आ जाते हैं। तो वहां हम देखते हैं कि जो हमें बाद में पता चलता है कि ये लोग दो बहनें हैं, मतलब गीता जो कमला की फ्रेंड, उनकी उसकी दो एक छोटी बहन है चारू। तो वो लोग दोनों भी आती हैं। एंड पंकज कपूर उनके पिता रहते हैं। तो पंकज का जैसी पुलिस आ जाती है, तो इस बीच मतलब जब पुलिस का मतलब पुलिस का आना एंड फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का आना, या फिर जो फोटोग्राफ्स खींचना, पुलिस हम्म। फोटोग्राफर जो होते हैं उनका आना, हाँ द हाँ एंटायर पुलिस इन मतलब थिंग विच हैपेंस, हाँ हाँ वो हमने बस म्यूजिक, इस फिल्म में कोई गाने नहीं है, हाँ पर ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्शन है बिना किसी हाँ। गानों के भी, जिसमें एग्जैक्टली। सलील चौधरी माहिर हैं, उन्हीं का म्यूजिक है। म्यूजिक अच्छा। डायरेक्टर वही हैं इस फिल्म में। और सलील चौधरी के का म्यूजिक डायरेक्शन जो है, ये उस वक्त के फिल्मों में हमने देखा है। एंड तुम्हें मैं बता दूं, बस इतना हाँ हिंट हाँ। दे दूं, हम उनके घर जा चुके हैं। मतलब तुम भी जा चुकी हो उनके घर, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम उनके घर गई हो, पर हम उनके अच्छा। घर जा चुके हैं जी। मैं बाद में बताऊंगी कहाँ कैसे। जरूर जरूर। हाँ, हम उनके वाओ। घर जा चुके हैं कोलकाता में। अच्छा। तो खैर खैर, तो ही वॉज अ ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ भी मतलब म्यूजिक के बारे में पता नहीं, दिस इज माई थॉट, और ये ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है वो मुझे नहीं पता। द एंटायर म्यूजिक दैट हैपेंस व्हाइल पुलिस कम्स एंड ऑल दैट हैपेंस, फोटोग्राफ्स एंड वो एंड द मार्किंग, फिर उसका डेड बॉडी मतलब वाइट क्लॉथ में करके लेकर जाना, वाइट कॉट में वाइट क्लॉथ, तो वो उसमें लेकर जाना एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस, उस बीच क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं हमें। हाँ हाँ तो हाँ। उस बीच जो म्यूजिक है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस म्यूजिक में ना एक शब्द मतलब बाहर आता है, दैट इज क्यों क्यों क्यों, मतलब वाई काइंड ऑफ।
पता नहीं इफ दिस इज माय थॉट और नॉट, क्योंकि मैं म्यूजिक को थोड़ा सोचती हूँ ना, हाँ कि हाँ हाँ तो हाँ। म्यूजिक में वो एक बात है कि राइट। मतलब क्यों क्यों एक उस तरह का मतलब बिना कहे क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ एक है, मतलब दुख भरा क्वेश्चन मार्क या हम्म मतलब वो भरा, मतलब शॉकिंग एक वो वैसा वो हम्म। भरा मतलब है, ऐसा मुझे हाँ लगता है। तो मैं कहूंगी कि जिन लोगों ने देखी भी है वो उस म्यूजिक को दोबारा सुने, और अगर उन्हें ऐसा लगे तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो यस हमें अच्छा यस। लगेगा जानकर। हाँ तो हाँ ऐसा होता है। तो ऐसा मतलब ये होता है, तो फिर अब फिल्म की शुरुआत होती है। सो दिस वाज द बिगिनिंग, मतलब दिस वाज द प्रीमाइस ऑफ द फिल्म, कि अब फिल्म इस पर ही बेस्ड है। अब इसके बाद एक्चुअल थिंग फिल्म स्टार्ट्स। तो हम देखते हैं कि पंकज कपूर मतलब वापस आते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं, तो वो वापस आते हैं अपने घर। तो बहुत इसी में ना द मिनिस्कुल डिटेलिंग जो मैं ब्योमकेश में भी कहती हूँ ना, ऑफ बासु चैटर्जी डायरेक्शन, वो बहुत रिलेटेबल है ये चीज। और ना ये ना मतलब जबरदस्त आजकल की कुछ फिल्मों की तरह की जबरदस्ती थ्रोइंग एट योर फेस द रिलेटेबिलिटी फैक्टर, मतलब जानबूझ के हाँ हाँ। वैसा नहीं है, या फिर कुछ हमारे मतलब एक्टर्स हैं जो कि जानबूझकर रिलेटेबल बनने की कोशिश करते हैं। नथिंग, मतलब मैं कुछ राइट। उसमें हार्मफुल नहीं देख रही हूँ, पर मतलब करते हम्म। हैं तो वो समझ आ जाती है कि दिस इज यू आर थ्रोइंग दिस रिलेटेबिलिटी थिंग एट अस, ऐसा कुछ है नहीं। तो वैसा नहीं, ये फिल्म ना रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि है ये चीजें रिलेटेबल। एक्टिंग तो हाँ हर कोई कर रहा है, बट है ये चीजें रिलेटेबल। जैसे कि वो ना दरवाजा खटखटाते हैं, फिर देखते हैं कि अरे ताला लगा हुआ है। तो उस वक्त कुछ डायलॉग नहीं रहता है उनके मतलब वही उसमें, वही। बट दैट थिंग ही डज इट थ्रू हिज एक्टिंग, द अनसेड थिंग्स ही डज इट थ्रू हिज एक्टिंग। बट ये ना बहुत रिलेटिव, ये हमारे साथ भी होता है ना, हाँ खटखटाओ हाँ। दरवाजा एंड देन अरे अरे ये तो मुझी को खोलना ये है। होता है एक्चुअली। तो वेरी हाँ, तो नेचुरल यही एंड से यस यस। हाँ, हम्म। तो क्योंकि देखो हर दिन ऐसा कुछ नहीं होता ना कि कोई सुसाइड कर रहा है बिल्डिंग में, हर दिन तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, होना भी नहीं चाहिए। वही तो वही। वो होती है कभी कभी, पर वो उतना मतलब द कन्वर्सेशन इज रिलेटेबल बिटवीन द टू गर्ल्स, पर जो हरकत उसके बाद हुई उसके बाद आई थिंक मतलब दर्शकों को वापस मतलब बुलाना कि नहीं ये आप में से ही, आपकी ही कहानी है, आप में से लोगों की ही कहानी है, वही आप में से किसी वही। की कहानी है, आपकी कहानी है। तो वहां से फिर अगेन दैट रिलेटेबिलिटी थिंग हैपेंस, क्योंकि उससे पहले एक बिग इवेंट हैपेंस। द बिग इवेंट्स आर नॉट ऑलवेज रिलेटेबल टू एवरीवन, है ना, राइट बट द राइट माइन्यूट इवेंट्स आर, मतलब व्हेन यू आर मेकिंग अ मिडिल क्लास फिल्म बेस्ड ऑन मिडिल क्लास, मतलब ये राइट सिनेरियोज। राइट। तो वहां से वो रिलेटेबिलिटी फिर से शुरू होती है, मतलब वापस वो अमेजमेंट से वापस लाना की मतलब। तो फिर देखते हैं कि वो सोए रहते हैं और घर के अंदर घुस के लिटिल बिट मतलब कि अरे कोई है नहीं घर में। तो फिर वो लोग आते हैं, मतलब यहाँ हम देखते हैं उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियां। दोनों बेटियों में बड़ी बेटी का रोल अदा किया है रूपा गांगुली जी ने, और छोटी का मृणाल कुलकर्णी। हाँ तो माँ समेत वो दोनों आती हैं। उनकी पत्नी का नाम निर्मला रहता है और हाँ। बेटियों का नाम गीता और चारू। चारू। तो वो लोग यस। आते हैं, हम्म और मतलब उनकी पत्नी जो है वो कहती है कि अरे पता है मानिक लाल, मतलब उनकी बेटी रमिक लाल या समथिंग, मतलब कमला के पिताजी का नाम। तो कहते हैं कि उसकी बेटी ने मतलब, तो बोलते हैं हाँ हाँ पता है, सुबह से उसी की बात तो चल रही है। तो फिर कहते हैं कि मतलब, तो उस बीच वो कहती है, मतलब उनकी मम्मी कहती है कि उस वक्त हमको पता चलता है कि शायद शी वॉज 1 मंथ प्रेग्नेंट, कमला। हाँ हाँ एंड हाँ। बिकॉज दैट वाज बिफोर, मतलब प्री मैरिटल प्रेगनेंसी है ये, तो दैट्स वाई द काइंड ऑफ फियर ऑफ शैम एंड जो भी है। हम्म। तो हम्म। उसकी माँ कहती है, मतलब कहने का ढंग थोड़ा इंसेंसिटिव लगता है, बट शी इज नॉट इन एन इंसेंसिटिव वुमन। तो क्योंकि वो शायद है कि वो ना, मतलब हर कोई अच्छे से बात नहीं कर पाता, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज एन आर्ट, वो हर किसी एक्चुअली। के लिए तो नहीं होता ना। तो वो हम्म। शी इज मतलब लिटिल बिट शॉक्ड, मतलब वो एक तरफ वो ये भी कहती है कि कमला थी सुंदर, मतलब जब वो तैयार होकर निकलती थी
तो अच्छी लगती थी, सबकी आंखें तो उसी पर होती थी। मैं तो गीता को कहती थी कि, तो यहाँ मतलब फिर पंकज कपूर कहते भी होने कि तुम कुछ भी बोलती हो, क्या बोल रही हो, बिकॉज वो, क्योंकि ऑब्वियसली सुनने से ऐसा लगेगा ना कि मतलब क्यों कमला की तरह क्यों सजना है, गीता को मरना है क्या कमला की तरह। वही तो वही। बट उस वक्त मतलब वो कमला ही है उनके दिमाग में। तो वो ये मतलब ना चारों के दिमागों पर किस तरह कमला, मतलब उस दिन के लिए कमला की मतलब का जो थॉट है वो एक सेकंड के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ता, ये हम चारों में देखते हैं। तो हाँ हाँ। वो कि उनकी माँ जो है, तो वो कहती, अब ये फिल्म जब भी मैं देखती हूँ ना, और जब भी मैं ये सीन देखती हूँ, क्योंकि उसमें कहा ना कि चाय, तो वो कहते चाय तो मिली नहीं, तो कहते अरे बिल्डिंग में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमको चाय की पड़ी है। वही। दैट वाज अ वेरी लिटिल लिटिल कॉमिक थिंग। हाँ हाँ। फिल्म में कॉमेडी कहीं नहीं है, बट द लिटिल थिंग, मतलब यस। मिडल ऑफ कन्वर्सेशन जो भी जितना भी मतलब है कौतुक, नॉट एग्जैक्टली कॉमेडी। तो हम्म। तो उसमें प्याज के पकौड़े ना, प्याज के पकौड़े प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो कहती है कि जाओ प्याज काटे हुए हैं, पकौड़े ले आओ, अपनी बेटियों को कहती है। तो अ वेरी नॉर्मल इंडियन इवनिंग, मतलब मिडिल क्लास इवनिंग, चाय एंड पकौड़े। तो बुलाती हैं, वो सिर्फ चाय पीते हैं, तो इनकी बातें सुनकर वो थोड़ा ना मतलब वो होते हैं कि कुछ भी कह रही है, मतलब वो बहुत सी बातें करती है, मतलब निर्मला, मतलब उनकी बीवी, मतलब थोड़ी अजीब भी लगती है वो बातें, कि मरने के दूसरे भी तो तरीके हैं, जहर खा लो, पंखे से लटक जाओ, कूदना, अपनी ही वही बिल्डिंग में से वही। कूदने की क्या जरूरत है। सो इससे हमें लगता है कि इट्स स्टिल दिस मच insensitive, बट शी इज नॉट हम्म। insensitive, ये हमें बाद में पता लगता है। बिकॉज अच्छा। नॉट एवरीवन कैन रिएक्ट इन द सेम वे, है ना, नॉट राइट। एवरीवन कैन रिएक्ट इन द सेम वे। जिस तरह से गीता और चारू रिएक्ट करते हैं सिचुएशन के टुवर्ड्स, उस तरह से इनका रिएक्शन सेम नहीं है, बट शी हम्म। इज ऑल्सो थिंकिंग। हाँ पर हाँ। कि उनका शॉक्ड होने से रिएक्शन कुछ और आ रहा है और उन लोगों का कुछ और। तो जब तक ये लोग मतलब सही मतलब नॉर्मल अपने मतलब उसमें थे, तब तक मतलब वो लोग आपस में बात करते हैं। तो गीता कहती है कि मुझे यही चीज कमला की कभी अच्छी नहीं लगी, हमेशा चुप, एंड हम तो मृणा छोटी जो है वो मृणाल, छोटी चारू, हम चारू उनके कैरेक्टर नाम से ही कहेंगे वरना कंफ्यूजन हो सकती है। तो चारू वो कहती है कि बहुत एक मतलब मैं कहूंगी कि गुड क्वेश्चन से ज्यादा बहुत, क्या कह सकते हैं उस वर्ड को हिंदी में, मतलब बहुत उस सिचुएशन के लिए बहुत सटीक क्वेश्चन था उसका, उसका सोचना कि नेचुरल अच्छा। प्रोग्रेशन, कि हम्म। मतलब सारी गलती कमला की है, भास्कर की कोई गलती नहीं है इसमें। वही तो वही। कमला मर गई फिर भी गलती उसकी, भास्कर की कोई गलती नहीं। तो गीता कहती है, तो उस वक्त गीता कहती है कि संभालना मतलब संभलना हम ही को है, उनका क्या, वो तो बच ही जाते हैं, संभलना तो हम ही को है। सो उसके हिसाब से दैट वाज अ वेरी मतलब सुलझा हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है या गलत, ठीक है। यहाँ हम मतलब मनुष्य तत्व को डिकोड कर रहे हैं चारों की, क्योंकि द फिल्म इज अ साइकोलॉजिकल फिल्म। तो उस वक्त के लिए वो अपने दिमाग में तब तक गीता बहुत सुलझी हुई थी, तो वो हाँ। अपने तरीके से बड़ा सुलझा हुआ आंसर देती है, दैट डज नॉट मीन कि वो सही आंसर करती है, ठीक है। तो इससे पहले कोई मुझ पर क्वेश्चन उठाए कि किस इस युग में आप किस तरह की बातें कर रही है, तो हम्म। मेरी बिलीफ सिस्टम का यहाँ पे बात नहीं, मेरी बिलीफ सिस्टम मैं लास्ट में बताऊंगी, हाँ पर हाँ। यहाँ हम इनका डिकोड कर रहे हैं। हम्म। हम्म। तो वो तब तक नॉर्मल कैजुअल सेल्फ में अपने रहती है, इसीलिए वो अपने तरीके से सुलझा हुआ आंसर देती है। चारू का वो थोड़ा गुस्से में, चारू इज नॉट मतलब अपने कंपोज सेल्फ में नहीं है, उसका उस वो गुस्से से, और वो भी मैंने कहा कि वो बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है वो क्वेश्चन का आना। तो खैर अब हम देखते हैं, चारू अपने अपना ड्रेस चेंज करके वो मतलब सोने जाती है, एंड गीता ड्रेस भी चेंज नहीं करती, उसी ड्रेस में रहती है। और मतलब गीता का भी शुरुआत में हमने थोड़ा सा इंसेंसिटिविटी देखा है, जैसे कि आईने के सामने खड़ी वो पूछती मैं ऐसे कैसी लगती हूँ। तो दीज आर वेरी सटल थिंग्स एक इंसान यस। के कैरेक्टर को समझने के लिए, जो बासु चटर्जी ने
मतलब रखा है उनकी डायरेक्शन में। तो वो पूछती भी है कि मैं कैसी लग रही हूँ। चारू नॉट इवन वंस इज बॉदर्ड कि मतलब कुछ और दूसरे मतलब अपने कुछ स्वार्थ की कुछ चीजों में, बट हाँ यहाँ निर्मला जी को और गीता को हम थोड़ा देखते हैं उस तरह से। तो क्योंकि गीता की तो वो फ्रेंड है ना, तो बिहेविंग लाइक दैट कि मैं ऐसे कैसे लग रही हूँ, वही तो वो वही। मुझे थोड़ा अटपटा लगा। पर मैंने ऐसे देखा है ऐसे हाँ लोगों को, इट्स हाँ। नॉट कि कुछ मतलब बहुत वो वियर्ड है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। सो एंड दैट एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक्स एनीवन क्रिमिनल। पर तो अब लेकिन चारू फिर कुछ एक ऐसा कहती है कि मतलब हाँ, तो वो गीता उससे पूछती है चारू से कि मतलब तुम तो ऐसे मतलब कुछ नहीं कर रही हो ना, तो क्योंकि तुमने माँ को भी बताया नहीं है दीपक के बारे में। तो यहाँ हमें पता चलता है चारू का शायद कोई बॉयफ्रेंड है, शायद, जिसका नाम दीपक है। तो उसने कहा दीपक के बारे में बताने लायक ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो हम्म। उसने कहा, गीता ने कहा माँ को क्यों नहीं बताया, तो उस तो वो चारू कुछ कहती नहीं है। तो चारू कहती है कि तुमने भी तो नहीं बताया। द नेम इरफान नेम आई एम फॉरगेटिंग। तो आई इरफान खान थिंक साहब का जो अमित या अजित। अजीत, अजीत, हाँ, अजित। हाँ अजीत, तुमने भी तो अजीत के बारे में नहीं बताया। तो उसने कहा अजीत की बात और है। तो वो कहती है कि वही ना, तुम भास्कर की बात भी तो और है, ऐसा ही कहती थी ना कमला। तो वही। तुमने माँ को भी तो अब तक बताया नहीं। तो गीता कहती है कि माँ को बताऊंगी तो माँ तो नाराज हो जाएगी। तो फिर हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे गीता और अजीत मिले, मतलब इन अब्बास, और हाँ शायद उसने हाँ। उसके मतलब, तो दैट इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल। तो वेरी रिलेटेबल। तो गीता का थोड़ा डरना जब मतलब वो उससे कांस्टेंट क्वेश्चन कर रहा था, हम्म। तो वो सब बहुत अच्छे से, देखो अदाकारा भी बहुत अच्छा है, अच्छे लोगों को लिया गया है, तो उन लोगों ने एग्जैक्टली। एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। हम्म। तो फिर वो मतलब थोड़ा अलार्म्ड हो जाती है उसके क्वेश्चंस से। उनके क्वेश्चंस हालांकि नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि वो उनके बुक्स देख रहे होते हैं ना कि ये सेम कॉलेज के बुक्स हैं या नाम। तो उस हिसाब से तो फिर उस वो पूछ भी बैठती है, आपको कैसे पता, नहीं तो आपके किताब आपने ली हुई है, तो आपका नाम ये है। तो फिर वो थोड़ा अलार्म्ड होकर कहती है मैं कल आपके पैसे आपको लौटा दूंगी, आप कल इसी बस से जाएंगे। तो पर देखते हैं, जो हमें पता लगता है कि उसके बाद आई थिंक दैट वाज देयर फर्स्ट मीट। उसके बाद जो भी हुआ, द थिंग्स प्रोग्रेस्ड एंड, तो फिर देखते हैं कि वो अजीत का की तरफ थोड़ा सा शेड हम देखते हैं जो थ्रो किया गया हाँ था। तो कि मतलब शायद उसको शक था कि वो मतलब वो पूछती है फ्लैशबैक में एक सीन में कि तुम कल नहीं आए, अजीत से पूछती है। हाँ तो अजीत हाँ कहता है कि मैं कल बीमार था या कुछ। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड ने तुम्हें देखा, मतलब किसी के साथ तुम सिनेमा गए थे। तो वहां अजीत का जो भी एक्सप्लेनेशन था वो हम्म। बहुत सच तो लगा नहीं। और यहाँ आती है जो मैंने कहा कि द ब्रिलियंट एक्टर इरफान साहब वॉज, उसकी हाँ। झलकी मिलती है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रोल है ये, बहुत छोटा सा रोल है। राइट राइट। 2-3 सीन्स ही तो है मुश्किल से, हाँ एक बस वाली सीन, एक ये वाली सीन, और एक मतलब तो एक रेस्टोरेंट वाली सीन। तो 3-4 सीन्स हैं मुश्किल से, पर उसी में ना बहुत अच्छे से उन्होंने अपने कैरेक्टर के मिस्टीरियस मतलब उस पार्ट को रखते हुए बहुत अच्छे से, मतलब उनका जो मतलब अभिनय है कि हाँ कंप्लीटली ये दिखाया भी नहीं गया है कि वो शायद अच्छा लड़का है, और कंप्लीटली ये भी नहीं है कि वो शायद बुरा लड़का है। हाँ हाँ। इट्स मतलब पता ही नहीं है लोगों को कुछ। वो बुरा भी हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन वो पूछती है कि तुम कल उसके साथ सिनेमा गए थे, तो सिनेमा किसी के साथ जाना बुरी बात नहीं है। पर अगर वो सच में गया था और उस बात को वो छुपा रहा है, हम्म। तो फिर देर इज समथिंग टू मतलब टू फियर अबाउट और टू हाँ थिंक अबाउट। हाँ तो फिर उसका जबरदस्ती उसको अपने फ्लैट में ले जाना कि चलो सिर्फ बातें करेंगे, जो भी, यहाँ पे मैं बहुत मच्योर्डली ही चीजों को डिकोड करूंगी। हाँ तो हाँ और हाँ। मैं आशा रखती हूँ कि सभी जब भी इस फिल्म को देखें, एक मच्योर्ड आउटलुक लेकर इस फिल्म को देखें, राइट राइट। क्योंकि इस फिल्म में एक भी
एक भी, आई आई कैन वाउच फॉर दैट, एक भी कुछ ऐसे सीन्स नहीं है जो आप लोगों के साथ बैठकर देख ना पाए। वही, वही। पर प्लॉट सब प्लॉट्स बहुत ही बोल्ड हैं, पर राइट, ऐसे कोई सीन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर डायरेक्शन की एक बहुत ब्रिलियंस है जो कि आज के डायरेक्टर सीख सकते हैं कि कैसे आप बिना सेंसेशनलाइज किए हुए किसी चीज के मतलब कि डीप इंसाइट को किस तरह से दर्शा सकते हैं वही, वही। विदाउट हेल्प ऑफ एनी येलो जर्न मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, विदाउट राइट, सेंस मतलब वो नहीं क्रिएट करके, टिटिलेट करने की कोशिश नहीं करके आप कैसे टच कर सकते हैं ऐसे टॉपिक्स को। तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स वो उस चीज को सिखाने के लिए। तो ट्रू, इन वेरी हिंदी, ट्रू। इन हिंदी तो वो कहते हैं कि तो ये एक शेड थ्रो किया गया है अजीत के टूवर्ड्स। तो हम देखते हैं कि गीता बहुत ही मतलब ओवर थिंक करने लग जाती है। अब नाउ दिस थिंग इज क्वाइट नेचुरल। एक तो वो फिर चारू से पूछती भी है ना कि अगर अजीत तुम्हें ऐसे, भास्कर ने जो कमला के साथ किया, अगर अजीत तुम्हारे साथ ऐसा करे तो मतलब तब तुम क्या करोगी, कमला की तरह स्टेप लोगी या कुछ और स्टेप लोगी। तो वो डॉज कर जाती है क्वेश्चन को बिकॉज शी इज नॉट इवन रेडी टू फेस द सिचुएशन कि अगर ऐसा कुछ, उस सोच मात्र से वो डर जाती है गीता। जब वो डर जाती है तब वी सी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गीता, क्योंकि उसके पहले हमने जो गीता को देखा, ऐसा नहीं कि वो खुश थी कमला के मौत से, पर वो थोड़ी सी इंसेंसिटिव है। वो हमें इस तरह से हाँ, पता लगता है कि उसने हाँ। अपनी मम्मी को भी दिखाया हुआ है कि देखो ये कमला का बॉयफ्रेंड है। हुँ, हुँ। और तो दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तुम बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो। राइट, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया, तुमने अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया कि देखो वो ऐसी है ना, मैं ऐसी नहीं वही, हूँ। वही। तुम्हें तो अगर ऐसा होता है कि तुमने अपना भी बताया हुआ है, तुम्हारी बहन ने भी बताया हुआ है, इसीलिए तुम मतलब तुम उस सोच की हो कि मम्मी से क्या छुपाना, तो तुमने बताया होता तो भी एक बात रहती, एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे हम तुम्हें। पर तुमने अपने अपना नहीं बताया। तुम अपने बहन से भी क्वेश्चन कर रही थी कि माँ को क्यों नहीं बताया, बट तुमने खुद ही नहीं बताया। और तुमने अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को दिखा तक दिया अपनी मम्मी को कि देखो वो, क्योंकि वो कहती है ना, उनकी माँ, क्या उनका नाम रहता है शायद निर्मला, वो कहती भी है ना उनके पापा की मैंने देखा है, मुझे गीता हाँ, ने दिखाया था। और हाँ। तुमने ये भी बता दिया अपनी मम्मी को कि वो 1 महीने से प्रेग्नेंट थी। तुम्हें तो ये बात वही, छुपानी चाहिए थी ना। छुपानी चाहिए थी। राइट, राइट। क्यों बता दिया तुमने। तो ठीक है अब उसकी मौत हो चुकी है, पर उसके घर वाले तो जिंदा हैं। जब तुमको वही, पता है कि सोसाइटी में किस तरह की शेमिंग होती है, तुम खुद तैयार नहीं हो कि अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो तो तुम डर रही हो, तो मतलब ये तो सबके लिए डरावनी सिचुएशन है ना। तो तुम क्यों मतलब ये की, तो वो बहुत इंसेंसिटिव था। और प्लस आईने में खड़े होकर मैं ऐसे कैसे लगती हूँ वो सब मतलब। तो अब जब चारू ने वो क्वेश्चन पूछा तब नाउ शी इज पुटिंग हर फीट इनटू कमला's शूज कि अब तो तब वो सोचती है कि ऐसे ही प्याज के पकौड़े, मतलब हम देखते हैं कि प्याज के पकौड़े से उसे शायद इससे पहले गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है। तो वो सोचती है कि कैसे एक दिन रेस्टोरेंट में, मतलब अजीत को भी उसने ये बात बताई थी कि हाँ। मतलब प्याज के पकौड़े खाने से मुझे होती है, लेकिन है ऐसी कि मुझे खा मतलब अगर एक खाओ तो मतलब रुका नहीं जाता। फिर वो वहां पर एक बात कहती है रूपा गांगुली की, जो कुछ नहीं करना है वही क्यों करने को मन करता है। हुँ, हुँ। और वो बहुत कैजुअली एक क्वेश्चन करती भी है और खुद भी कहती है कि तुम्हारे में और इस प्याज के पकोड़े में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही मेरे हेल्थ के लिए मतलब सही नहीं हो, पर हुँ, हुँ। तो बहुत कैजुअल है, पर बहुत ही ना मतलब हार्ड हिटिंग एक स्टेटमेंट था जो कि उसने हाँ, बहुत कैजुअली ही कहा था, हंसते हंसते कहा था। कुछ ऐसा नहीं कि सुनाऊंगी इसको, वैसा नहीं, पर वही, बहुत सच वही। कह जाती है। तो वो एक बहुत ही डीप सीन था, बहुत ही छोटा सा, पर बहुत, हाँ, क्योंकि द वे इरफान ऑल्सो रिएक्ट्स कि आज तुम्हें जाना होगा, तो एक काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे लगा कि क्योंकि क्या है ना, दिल बेवकूफ बन जाता है, अगर मैं बहुत कैजुअल लैंग्वेज में कहूँ।
बट समवेयर डाउन द लाइन वी नो कभी कभी कि हम बेवकूफ बन रहे हैं, होता है ना हम्म, ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल हमेशा जरूरी बिल्कुल नहीं किसी बड़े बिल्कुल। प्रॉब्लम में फंसते वक्त, छोटे या फिर कभी भी सामने अगर वी लाइक द पर्सन, नॉट नेसेसरली ही मतलब कि बॉय ही हो, मतलब एनीवन दैट वी whom वी लाइक और whom वी रेस्पेक्ट, तो अगर वो लोग कभी झूठ कह रहे होते हैं तो समवेयर वी नो कि दिस हाँ पर्सन इज लाइंग, हाँ, पर हम मतलब कैजुअल रहते हैं उस चीज को लेके, वही। बट वी नो दैट ही और शी इज लाइंग। तो हम्म, तो वही दिमाग तो वो ही गेट्स अलार्म्ड अ लिटिल बिट कि इसको मतलब है ये चीज डाउट कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तो अगर मन में डाउट होता नहीं तो वो कैजुअली भी मुंह से निकलता नहीं। तो ही गेट्स अलार्म्ड, सो ही सेज कि मतलब आज तुमको जाना होगा, विच व्हाट इट मीन्स मैं उस डीप में जा नहीं रही हूँ। तो एवरीवन इज एन एडल्ट एनफ टू, और ये मैं कहूंगी कि राइट। अगर आप एडल्ट नहीं है तो प्लीज इस फिल्म की, हालांकि ऐसा ना तो फिल्म में कुछ दिखाया गया है ना हम हम्म, ऐसे कोई शब्द या कुछ उस तरह का कुछ डिस्कस करेंगे, बट फिल्म फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप एडल्ट नहीं है तो आप ना सुने इस रिकॉर्डिंग को, हाँ, इसलिए क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। वही वही। तो अ, फिर तो अब यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि बीइंग एडल्ट डज नॉट मीन्स कि नेसेसरीली बीइंग मतलब द एज ऑफ 18 एंड अंडर एज, मतलब अंडर द एज ऑफ 18 इज नॉट एडल्ट। अडल्ट माइंडहुड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, मेंटेलिटी की बात कर रही हूँ मैं, कि एक मच्योर्ड आउटलुक अगर आपका नहीं है तो ना देखें, ना सुने। इफ यू आर 16 एंड यू हैव दैट matured आउटलुक एंड यू आर दैट सेंसिटिव, तब आप आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी। तो क्योंकि चारू तो यहाँ पे बहुत ही यंग एज लड़की ही है ना, क्योंकि गीता खुद फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में है, तो चारू उससे भी छोटी है। सो मतलब टीन एज, और जस्ट मतलब हु हैज क्रॉस्ड दैट टीन एज। राइट राइट। तो तो यहाँ गीता बहुत ओवर थिंक करती है, तो अचानक से वो अपने पेट पे मतलब हाथ भी फेरती है, विच मीन्स कि मतलब अगर कुछ न, जैसे वो चारू को कहती है वो तो अच्छा हुआ कि अब तक कुछ हुआ नहीं, बट उसका डरना इस बात का प्रूफ है कि मे बी मतलब जो वो कह रही है वो सच नहीं है, और मतलब कि वो हमने देखा ही उसके और अजीत के कन्वर्सेशन में, विच वॉज क्लियर कि ये सच नहीं है। तो वो डरती है। नाउ ये जो डर हम्म, है ये भी बहुत रिलेटेबल है कि कभी ऐसा होता है कि किसी इस तरह के रीजन के वजह से नहीं, पर हम भी ओवरथिंक करते हैं कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो हम सोचते हैं अरे पेट में कैंसर तो नहीं हो गया, सोचते हैं ना हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ भी। या वही फिर एक पैर में कभी अगर एक प्रोलॉन्ग्ड दर्द है तो लगता है कि अरे मुझे आर्थराइटिस तो नहीं हो गया, उम्र नहीं हुई है होने की, पर लगता है ना ये सब। वही एक डाउट रहता है, सही बात है। हाँ, तो ये क्या है ना, ये ओवर थिंकिंग है। तो बिल्कुल वही उसी टाइप का ओवर थिंकिंग है ये, कि मतलब अगर पीरियड्स लेट हो तो कई बार तो हमें लगा है ना अरे हमें यूटेरस कैंसर तो नहीं हो गया, लगता है ना ये डर वही वही कि अरे वही। डेट, अरे एक महीने, अरे ऐसा हो गया, अरे कहीं कैंसर तो नहीं होगा, ये डर लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उसका बिल्कुल। खैर डर दूसरे टाइप का था, पर वो मतलब इस सेम लाइन के मतलब ये सारे डर हैं जो बॉडी को लेकर होते हैं, ये हम ओवर थिंक करते हैं और कुछ नहीं। वही वही। तो राइट। नाउ उसको लगता है कि मुझे मतलब, तो वो पूछती है चारू से कि प्याज के पकौड़े खा के खट्टी डकार आ रहे हैं, तो वो कहती है नहीं। तो इससे जरा सा डर लगता है कि मतलब ऐसा कोई मतलब कहीं मैं भी तो प्रेग्नेंट तो नहीं, मतलब वो सोचती है वो हाँ हालांकि हाँ। बताया नहीं गया है पर वो वही सोचती है, क्योंकि अपने हम्म। पेट पे हाथ रखती है और उसे लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट दैट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि प्याज के पकौड़े खाकर उसे वैसे भी होती है गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, और दूसरी बात कि वो रात का वक्त है, वो उसने मतलब वो सोई नहीं है। तो अगर आप सोते नहीं हो, ऐसा अक्सर होता है ना, हम किसी बात पे स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और रात भर हम्म, सोते नहीं है, तो बीच रात में ना होता है वो कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं हम, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। स्ट्रेस की वजह से होता है, दैट इज हम्म, नथिंग बट स्ट्रेस की वजह से। तो और यहाँ इसने खाना भी ऐसा खाया, सब कुछ मिलकर उसको थोड़ा सा अनईजी लगता है। तो पर यहाँ सिर्फ यही लोग नहीं है जो ओवर थिंक कर रहे हैं, यहाँ हम इनके माँ बाप के कमरे में देखते हैं कि उनके पिताजी दो बार उठते हैं, एक बार तो जब गीता मतलब, और एक सिमिलर ड्रीम है
जो गीता और चारू दोनों ने देखा हुआ होता है कि कमला की जगह वो मर गए हाँ, और हाँ, सब कुछ वैसा ही था, बस कमला की जगह वो वो मरे पड़े थे। हुँ, तो चारू इनफैक्ट ये इस ड्रीम के बारे में बता भी देती है, जिससे गीता सुन के और डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग डरे रहते हैं, जब पहले चारू वाज नॉर्मल तो वो चारू उस तरफ मुंह करके सोई हुई होती है, एंड गीता वाज कॉन्स्टेंटली मतलब वो उसको जगा रही होती है, क्योंकि गीता को शेयर करना था पर गीता शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने बारे में नहीं बताया हुआ है, अपनी बहन को भी सब कुछ नहीं बताया, अजीत के बारे में बताया है पर सब कुछ नहीं बताया, तो वो शेयर नहीं कर पा रही होती है। पर जब गीता सपने से डर कर उठती है हुँ, और हुँ, तो वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो जाते हैं, विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि मतलब हाँ, बिकॉज दे बोथ वांट दैट सपोर्ट, someone support, they don't want to remain alone because that is मतलब eating them up। हाँ, हाँ, तो फिर उनके पिताजी दोनों बार जग जाते हैं, एक बार जब गीता से गलती से हाथ से ग्लास गिर जाता है तब भी वो अपनी पत्नी को उठाते हैं, दूसरी बार उठाते नहीं है, अपने ही मतलब सुनते हैं कि कुछ, तो फिर जब उन्हें पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि उन गीता चारू भी सोचती है कि किसी शायद कॉलेज पिकनिक में या स्कूल के पिकनिक में वो किसी दीपक नाम के लड़के से मिली थी, जो कि मुझे ऐसा कुछ मतलब दीपक का मतलब कैरेक्टर मुझे अजीत के जितना शेडी लगा नहीं। हाँ, नाउ दैट इज माय ओपिनियन। हाँ, देखो अब हाँ, तुम सिर्फ एक लड़की से बात कर रहे हो, एक लड़की तुमको पसंद है, इसमें हम कैसे किसी को गलत कह सकते हैं। अगर एग्ज़ैक्टली, अजीत और एग्ज़ैक्टली, गीता का भी हम देखते कि वो बेचारे बस बात करते हैं या मतलब जस्ट सिंपल थिंग्स दैट हैपेंस बिटवीन लवर्स, तो उसमें हम अजीत को गलत नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि वो तो नेचुरल सी बात है ना। वही, पर वही, शेडी हमें वो इसलिए लगा क्योंकि कुछ चीजें थी जो हमें लगा कि ही इज नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ हिज एक्शंस, हाँ, हाँ, या फिर ही इज नॉट बिहेविंग इन अ जेंटलमैनली वे। वही, तो वही, उस वजह से वो हमें शेडी लगता है, पर यहाँ दीपक एटलीस्ट मुझे शेडी नहीं लगा, मुझे बहुत नेचुरल लगा दीपक का कैरेक्टर। तो हाँ, हाँ, खैर, अब विच मीन्स जो हम देखते भी है कि चारू हैज नथिंग टू फियर, पर क्योंकि वो बच्ची है ना तो हाँ, 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 सोचेगी। तो वही, ये चारू यहाँ पे सबसे ज्यादा इनोसेंट है, चारों में चारू भी एंड उसकी मॉम भी। तो अब हम देखते हैं उसकी मम्मी की कहानी, वो सोचती है कि मतलब क्योंकि उसकी मम्मी ना कहती है एक लाइन कि ये मेरी उम्र ही ऐसी है, मतलब सही गलत का कुछ राइट, वो रहता नहीं, तो राइट, वो कहती है वो बात। शुरू में ही, वो हाँ, 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 शुरू में ही वो बात वो कहती है, उनके साथ क्या होता है ना, अब हमें पता चलता है कि देयर आर हाँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच शी हैज टू से बट शी कैन नॉट से, इस वजह से वही, उनकी बातें हैप्पीजर्ड लगती हैं। तो जैसे कि गीता वो बार बार चारू को उठाती है, चारू उठ, तूने कपड़े लॉन्ड्री में से ले आई, ये वो सब बातें उसको नहीं कहनी रहती है। हुँ, हुँ, वो उतनी पागल नहीं है कि किसी को मतलब कोई थकी हारी है, इतने टेंशन वाली चीजें होने के बाद कोई सोया है और वो उसको लॉन्ड्री का पूछने के लिए उठाएगी, उसे कुछ और बातें करनी थी, पर शी कैन नॉट शेयर। वही, वही, तो खैर, अ, फिर उनकी माँ सोचती है कि मतलब मैं भी तो, मुझसे भी तो एक गलती हुई थी, तो हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि शी हैज अ क्रश ऑन, इट वाज जस्ट अ क्रश बट बिकॉज शी वाज हाँ, सो यंग एंड इनोसेंट, तो वो उनको प्यार समझ रही थी, बट दैट वाज अ क्रश। अगर ये आज के जमाने में हो तो इस चीज को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं वही, कि ओ वही, उसके प्रोफेसर पे या टीचर पे उसको क्रश है। तो ये बहुत कॉमन चीज भी है, हालांकि मुझे नहीं हुई है, पर मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स सुना है कि हाँ, हाँ, ऐसा उनके साथ भी हुआ है, क्रश, जस्ट क्रश, नथिंग एल्स। एंड राइट, ये मतलब मैं किसी को मतलब वो इसके वजह इसके बेस्ड पे जज करूंगी, इतनी इमेच्योर मैं हूं भी नहीं। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, किसी के साथ नहीं भी हुआ हो सकता है, ऐसा नहीं कि मुझे कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ, बट हाँ मतलब उस टीचर प्रोफेसर उस लेवल पे नहीं हुआ, शायद हुँ, मुझे वो लोग इतने ही बोरिंग लगते थे या जो भी हो रीजन। पर हाँ, क्रश तो हुआ है, उन पर नहीं, ऑब्वियसली, पर क्रश तो हुआ है। तो इसमें क्या है यार, कौन मतलब, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, हाँ तो तो हाँ मतलब इसमें क्या ही शर्म है यार मतलब। हाँ, हाँ, तो खैर, पर ये उस वक्त की थी तो शी वाज, वो बता सकती थी ये बात, वो शेयर कर सकती थी कि मुझे जस्ट ऐसे किसी पर क्रश था, ये कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं। पर
आप अपने चीजों को कैसे लेते हो दैट डिपेंड्स ना। उसने हाँ उस चीज को एक हाँ सिंपल तरीके से लिया नहीं, तो वो हम देखते हैं कि उसको सिंपल एक क्रश है अपनी मास्टर जी पे, तो वो मास्टर जी को कह भी देती है। तो मास्टर जी यहाँ पे अच्छे रहते हैं, मतलब वो उसकी माँ को कहते हैं कि हाँ मतलब यहाँ और पढ़ाने नहीं आऊंगा, ये मतलब कूद गई थी नदी में, आप ध्यान रखिए और इसकी शादी करवा दीजिए। तो क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई में कोई मन तो था नहीं। हम देखते हैं कि गुलशन वही। नंदा जी के नॉवेल्स सारे मतलब रहते हैं, और नॉवेल्स में भी कौन सा नॉवेल, नीलकंठ। तो आई डोंट नो इफ यू हैव रेड द स्टोरी। तो नहीं, मतलब नहीं पढ़े हैं, अभी तक तो इस नहीं पढ़े हैं। काइंड का ही मतलब है, मतलब इस। अच्छा। हाँ। तो इस जिससे पता लगता है कि उसका मन पढ़ाई से बिल्कुल ही उठ चुका है। हाँ हाँ। बिकॉज देयर इज अ फेज इन टीनेज ना, जब पढ़ाई में इतना मन लगता नहीं है। वो तो देखो, वो फेज तो सबके लाइफ में आता है वही कि वही। आपको किसी पे क्रश हो ना हो, पर आपको मतलब आप टीवी, मतलब हमारे समय में तो टीवी ही था। तो वी आर द 90s किड्स, तो हमारा तो टीवी, क्योंकि तब भी तो फोन्स थे नहीं। वही वही। तो टीवी में वही इंडी पॉप गाने सुनना, है ना, और वो उस तरह से टाइम वेस्ट करना, और तब तो वो टाइम वेस्ट लगता भी नहीं था, बट दीज आर वेरी नेचुरल एग्जैक्टली। थिंग्स। तो ये जिस समय की हैं, उस समय में तो टीवी नहीं हो सकता ना उनके पास। तो उनका जो दिखाया जा रहा था कि वो, और प्लस वो शायद गांव से भी थी, मतलब थोड़ा बहुत शहर से हाँ दूर। हाँ तो हाँ। आउटस्कर्ट्स एटलीस्ट, इफ नॉट गांव, आउटस्कर्ट्स। तो तो उनके पास किताबें थी, तो किताबें मतलब द नॉवेल्स एंड थिंग्स। तो उनकी शादी हो जाती है, तो शादी इनसे होती है, जिससे मतलब ऑब्वियसली पंकज कपूर से। तो वो सोचती है कि मतलब उस उम्र में मुझे भी कहाँ पता था कि क्या सही है क्या गलत। पर वही। ऐसा आज हम आराम से, मतलब ये, और ये तब भी जिनकी सोच मतलब क्या कहूँ मैं, प्रोग्रेसिव सोच है जिनकी, वो उस वक्त भी समझ जाएंगे कि ये ऐसी कोई बड़ी बात थी ही नहीं इनकी। वही एक चारू वही। और क्या नाम है इनका, निर्मला जी का जो भी है, वो बहुत नेचुरल है। ऐसा कुछ मतलब निर्मला जी का तो कुछ है ही नहीं अगर देखा वही जाए तो। वही। और चारू का भी जो है वो बहुत नेचुरल है। हाँ और गीता का अननेचुरल है ऐसा नहीं है, गीता का भी नेचुरल है, पर गीता स्टिल हैज समथिंग टू फियर। हाँ हाँ। इनका मतलब क्या है कि मैं गीता के उसको अननेचुरल नहीं कह रही हूँ, बहुत नेचुरल है, पर वो मतलब क्या है ना। और गीता की जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत अहेड ऑफ टाइम, एक तो ये फिल्म अहेड ऑफ इट्स टाइम है, पर मुझे लगता है ना कि एग्जैक्टली। अहेड ऑफ टाइम कहकर कुछ होता नहीं है। कुछ चीजें जैसे कि हमने बासु चटर्जी के ब्योमकेश में भी देखा, तो वो तो खैर राइटर की भी मतलब चीजें थी। तो कुछ चीजें ना जो मतलब आई थिंक द ह्यूमन इमोशंस, वो हर युग में थोड़े बहुत सेम ही होते हैं। वही वही। द एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फियर्स, द इनसिक्योरिटीज इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि गीता और अजीत का जो रिलेशनशिप था, अगर तुम उनके कॉस्ट्यूम्स को चेंज कर दो, मतलब गीता इन साड़ी एंड ही इन, तो उनके कॉस्ट्यूम्स को अगर चेंज कर दो, हम्म। उनका जो कन्वर्सेशंस है, वो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम आज के किसी जेंजी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, वेयर ट्रू द ट्रू, मैन इज वेरी नॉट ट्रू। टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, राइट। वेयर द मैन इज शेडी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़के ही शेडी होते, मैं वो कह ही नहीं रही, ठीक है। पर अब गीता भी कौन सी, मतलब गीता इज ऑल्सो सो इनसेंसिटिव, सच अ हाँ सेल्फिश वुमन। हाँ। तो तो तुम्हें नहीं लगता कि मतलब जैसे कि हम आज देखते हैं कि मतलब कुछ लड़कियां किसी की सच्ची फ्रेंड नहीं होती हैं, दे हाइड देयर थिंग्स बट दे टेल एवरीथिंग अबाउट देयर फ्रेंड्स। हाँ हाँ। तो इन दोनों का जो कैरेक्टर है, ये तुम्हें नहीं लगता कि किसी हम आज के बड़े जेंजी वाले कपल को देख रहे हैं? वही वही। मुझे तो बिल्कुल वैसा लगा कि बहुत हद उनके, तक तुमने हाँ। सही कहा। इनका उन, कैरेक्टराइजेशन जो था बहुत अहेड ऑफ टाइम था। हाँ न, वही मैं कह रही हूँ ना, शायद अहेड ऑफ टाइम कर कर कुछ है ही नहीं। शायद ये चीजें हर युग में हैं। एक्चुअली। जैसे कि मैं कह रही हूँ एक्चुअली कि राइट, हाँ, यस। कपड़े उस समय के हिसाब से थे, पर कपड़ों को वही। अगर चेंज कर दिया जाए तो सोच और हाँ, सही सोच और जो बात है। बातें हैं, मतलब कन्वर्सेशन स्टाइल डिफरेंट हो सकता है अभी, पर द कन्वर्सेशन, द मेन कन्वर्सेशन, द गुड़ जो बात है वो, और द सोच, द थिंकिंग, कैरेक्टराइजेशन, तो राइट। वो सेम है। वो कहीं भी फिट कर दो, तुम मिलेनियल में फिट कर दो, जेंजी में फिट कर दो, आगे आएंगे अल्फाज, उनको भी फिट कर दो जब सही वो बात है। होंगे टीनेज सही में। बात है। तो
वो बहुत सेम है। तो यहाँ हम निर्मला जी तक का देख लेते हैं। अब हम आते हैं, अब तक हमें लगता है कि पंकज कपूर सबसे सुलझे हुए इंसान है। हाँ, हाँ, तो पर हाँ, अब हम उनकी स्टोरी देखते हैं। तो अब जिन लोगों ने फिल्म देखी हुई है उन्हें पता है कि द फर्स्ट मतलब उनका जो रिलेशनशिप दिखाया गया है वो सुप्रिया पाठक जी के साथ था। हाँ, बहुत हाँ, नेचुरल था। पर मतलब सुप्रिया पाठक को वो ले जाते हैं अबॉर्शन सेंटर या जो भी क्लिनिक मतलब जो रहता हाँ, है, तो वो सुप्रिया पाठक पूछती हैं कि मतलब अगर किसी ने हमें देख लिया, तो वहां जब वो सुप्रिया पाठक से एक बस टर्मिनल में मिलते हैं, उससे पहले तो दिखाया गया है कि वो कैसे मिले। तो वो ही गिफ्ट सम सोप और समथिंग टू हर कि मतलब हमारी पहली सालगिरह है हाँ, मिलने की। हाँ, तो वो चीजें बहुत नेचुरल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो तो मतलब आग और मतलब घी, मैं क्या कहूँ उस पे। और तो वो तो नेचुरल है किसी के बीच इस तरह का वही, अट्रैक्शन का रिश्ता वही, होना। तो पर जब वो बस टर्मिनल में मिलते हैं तो सुप्रिया पाठक कहती हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको पता है और सब मुझे ही देख रहे हैं। तो ये ना, क्योंकि मैंने कहा ना मनोस्तत्व को ही हम डिकोड कर सकते हैं कि वही, द साइकोलॉजी बिहाइंड, क्योंकि उसके नजर में उसने गलती की है तो ऑब्वियसली उसके एग्जैक्टली, उसको लग रहा है कि एवरीवन इज लुकिंग एट मी बिकॉज एवरीवन इज प्योर एंड द ओनली इम्प्योर इज मी। वही, वही, इम्प्योरिटी सिर्फ मुझ में है, मैं गलत हूँ। तो वो मतलब कहती है वो। तो फिर वो ले जाते हैं उसको और हम देखते हैं कि पंकज कपूर को किसी तरह की कुछ वैसी इनसिक्योरिटी, कोई शर्म, कोई मतलब उस तरह का गिल्ट रिडन फीलिंग है ही नहीं। वही, वही दिखाया विच है इज इस चीज में। अननेचुरल। विच हम्म। इज आपसे, अब मैं गलती भी नहीं कहूंगी, आपसे एक स्टेप हो जाना, मैं उसको जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं उसको जज नहीं कर रही हूँ। वी आर नो बडी टू जज एनी वन एल्सेस लाइफ और देयर राइट, डिसीशंस। राइट, राइट, पर अकाउंटेबिलिटी ना लेना, उसको तो हम जज करेंगे। वो वेरी तो ट्रू, जजमेंट के वेरी ट्रू। मतलब उसमें आती है, अंतर्गत आती है। तो उसको कुछ गिल्ट भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, इसलिए ताकि कोई ना देख ले इसलिए मैंने दूर के क्लिनिक की अपॉइंटमेंट ली है। तो वो लोग डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मतलब अपना झूठा नाम बताते हैं। सुप्रिया पाठक के कैरेक्टर का नाम अंजू होता है, पर वो झूठा नाम बताते हैं और कहते हैं कि मतलब ऐसी है, ऐसा है कि मतलब हम मैरिड हैं पर अभी मेरी तनख्वाह इतनी है नहीं, तो वी वांट टू अबॉर्ट दिस चाइल्ड। हम्म, तो डॉक्टर पूछते हैं ये आपका पहला है, तो ही सेज यस। तो तब और उसके पहली कन्वर्सेशन में हम देखते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है, बट उस वक्त शायद पिल से मतलब हम्म, काम हो चुका था अबॉर्शन हाँ, का। हाँ, अब की पिल से कुछ हुआ नहीं। तो सो ही शुड टेक सम अकाउंटेबिलिटी और ही शुड फील सम गिल्ट, क्योंकि ऐसा पहले भी हो एब्सोल्युटली, चुका है, तुमने दूसरी बार किया है। अब की अगर ऐसा कुछ हो कि लड़की का मतलब कुछ कुछ उसको बीमारी ही हो जाए, क्योंकि एवरी टाइम यू आर अबॉर्टिंग, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है ना। राइट, तो राइट, ही किसी तरह का उसमें कोई गिल्ट नहीं था। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि आगे कभी वो मतलब रिप्रोड्यूस कर ही ना पाए। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता था, पर उसके वही, मतलब क्योंकि ओवर थिंक करना तो बहुत नेचुरल है ना, पर उसने ऐसा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो वही, मतलब, और लड़की थी कि मतलब अबॉर्ट भी क्यों कराना, चलो शादी कर लेते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ओ हाँ, तो कर लेते हैं, इसमें ऐसी गलती क्या है हमने मतलब। तो उसकी बात सही है कि शादी कर लेंगे तो ये कौन सी गलती मानी जाएगी। तो पर ही इज नॉट रेडी टू टेक एनी अकाउंटेबिलिटी। तो वो और वो उसके कैरेक्टर का वो हमें समझ आ जाता है। आगे भी और चीजें होंगी जिससे समझ आएगा, पर वही समझ आ जाता है व्हेन ही टेक्स हर बैंगल पैसों के लिए। तो वो हाँ, बहुत ही मतलब बुरा लगता है। और वो उसको बुरा लगता है कि चोरी छुपे हमने गहने बेचे, तो वो उसको बुरा लगता है, नॉट कि मेरे गहने चले गए, नो, हम्म, पर हम्म, चोरी छुपे बेचे।
अगर वही वो अपने पति मतलब शादी हो जाती और खुद के घर को बसाने ट्रू, के लिए ट्रू, करती तो सही उसको वो बात है। बुरा नहीं लगता। तो एग्ज़ैक्टली, यहाँ समझना जरूरी है। अगर लोग कह सकते हैं कि क्यों, गलती तो उसकी भी थी, अगर ये गलती है तो गलती में उसकी भी मतलब वो भी शामिल है, तो वो अपने तरह से मतलब खर्च क्यों नहीं करेगी? करेगी, पर वो तो ये कह रही है कि शादी कर लेते हैं, तो फिर कहाँ से उसके तरफ से ये गलती हुई? और वो कंगन तो फिर भी वो दे ही देती है, कुछ उसने वही, आनाकानी तो की भी नहीं, पर वो उसके लिए शर्मनाक इसलिए है क्योंकि उसने चोरी छुपे किया ये। चोरी-छुपे, वो अपनी राइट, माँ को झूठ कहेगी इस बारे में कि या राइट, तो ये कंगन चोरी हो गए या ये, तो वो उसको उस चीज की शर्म है, उसको कंगन बेचने की शर्म नहीं है। अगर वही चीज उसने अपने घर बसाने के लिए किया होता उसको शर्म नहीं लगती। ट्रू, कंगन ट्रू, देने में उसको कोई मतलब वो नहीं था, क्योंकि वो तो कहती नहीं नहीं तुम्हारे भी तो पैसे खर्च हुए हैं। तो शी इज राइट, शी इज नॉट समवन हु इज अ करप्टेड सोल। उससे एक केयरलेसनेस हो चुकी है, बट शी हाँ, इज नॉट हाँ, समवन हु इज मतलब मॉरली करप्टेड सोल, ऐसा नहीं है। गलती कर देना मतलब ही बुरा हो जाना नहीं होता है। वही, वही, तो इफ यू आर रेडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी विच शी इज रेडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, तो वो गलत कैसे हो गई? केयरलेसनेस, ऑफ कोर्स इट्स अ केयरलेस मूव, बट केयर उस तरह का केयरलेसनेस ना सही, पर अपने लाइफ में कभी भी कोई केयरलेस मूव हमने लिया ही नहीं। कौन है जो कह सकता है कि मैंने तो कभी नहीं लिया अपने लाइफ में कोई केयरलेस मूव? इस तरह का नहीं, पर केयरलेस मूव वही, तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना। वही, 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 तो या शी वॉज केयरलेस, उसमें मैं कहाँ ही कह रही हूँ कि पर बट शी इज रेडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, सो हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। अगर लड़का यहाँ पे पंकज कपूर वॉज रेडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, तो हम कहते कि नहीं ये क्या है, उसने उसने तो मतलब ही इज रेडी, तो क्या गलत है? पर यहाँ हम पंकज कपूर में ऐसा कुछ नहीं देखते। वो वही, पैसे तक नहीं मतलब लौटाना चाहता है, पर पैसे लौटाता भी नहीं है वो। तो वही, 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 फिर द अबॉर्शन हैपेंस एंड शी इज वेरी वीक, इसमें उसने कहा कि मतलब और ही रन्स अवे सिंपली रन्स अवे। और भागने के बाद भी कोई शर्म कोई गिल्ट कुछ नहीं, वहां भी एक लड़की के साथ धोखा किया, वहां भी यही कहा कि शादी करूंगा, पर हुँ, नहीं की। नहीं की, राइट, वहां भी लड़की की गलती, केयरलेसनेस ऑब्वियसली है, पर उसने तो हुँ, सोचा ना कि शादी अगर कर ले तो क्या ही गलत है। वहां के लोगों ने भी उसको देख लिया था रंगे हाथों, पर उन्होंने उसको जब जैसे ही ये कहा कि अगर ये शादी करता है तो कोई गलती नहीं, पर उससे पहले इससे और मत मिलो, हाँ, तो हाँ, दे आर नॉट ब्लेमिंग हर। तो शायद उनकी कम्युनिटी है वैसी, कुछ कुछ कम्युनिटीज में है थोड़ी प्रोग्रेसिव सोच, मतलब मे बी दे आर राइट, फिनेंशियली कम होते हैं, पर होती है ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज की अगर शादी कर लो तो ठीक है। वही, वही, तो वहां भी द गर्ल इज रेडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, दिस पर्सन इज नॉट रेडी। फिर वो वहां से भी भागता है, भाग जाता है, हुँ, वहां से भागकर वो मतलब फिर मतलब उसमें सुधार है ही नहीं, ही इज अ करप्टेड सोल, हाँ, इनसाइड हाँ, आउट ही इज अ करप्टेड सोल, मतलब बुरा इंसान ही नहीं, सोल ही करप्टेड है उसका। फिर वहां पे अपनी दोस्त की सी ना, दोस्त की लोग कहेंगे कि वो लड़कियों की गलतियां नहीं है, आप सिर्फ लड़कों, तो जैसा है, अगर लड़की लड़की के बारे में भी मैंने कहा, गीता के बारे में तो आई थिंक किसी ने आज तक पॉइंट आउट ही नहीं किया, इससे पहले जिन्होंने भी इस फिल्म के बारे में बातें की, गीता के बारे में तो किसी ने पॉइंट आउट ही नहीं किया कि उसकी कुछ उसके कैरेक्टर की जो दोष मैंने राइट, कहे। राइट, तो यहाँ पे लड़की लड़का का बात की बात है ही नहीं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़का मतलब इज रेडी एंड गर्ल इज नॉट, क्योंकि गर्ल ने सोचा कि क्यों एक केयरलेसनेस की वजह से मैं इससे शादी कर लूं, मैं अच्छी शादी करूंगी, और तो तब हम लड़की को कहते हैं, जो जो है फिल्म में हम वही कहेंगे ना। तो इसके जितना पंकज कपूर के कैरेक्टर जितना मतलब नीच तो किसी को नहीं दिखाया गया है। वही, गीता में वही, प्रॉब्लम्स है, पर वो इतनी नीच तो नहीं है। हाँ, हाँ, और चारू और उसकी माँ में तो खैर है ही नहीं कुछ वैसा बुरा। तो इसी को हम देखते हैं, एंड द विमेन आल्सो आर नॉट एज मतलब, जो दूसरी लड़की होती है, क्या नाम होता है उसका, द जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो लड़की होती है उसका हाँ, नाम भूल कुछ रही हूँ मैं। हाँ, तो वो थोड़ी प्रोग्रेसिव है भले, हाँ, हाँ, पर गलत नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेसिव होना, एक बहुत एडमेंट होना कुछ चीजों को लेके, हेविली इंडिपेंडेंट होना हुँ, सोच हुँ, में, हुँ, वो अलग बात है, क्योंकि वो मतलब अपने पापा से डरती भी है,
पर मतलब कि पर वो वैसी नहीं है कि मतलब कायर नहीं है वो, क्योंकि वो छुपी रह सकती थी अंदर कमरे के अंदर, पर वो बाहर आ जाती है। वही, वही। तो क्योंकि शायद उसके अंदर उसे लग रहा है कि हमारी तो शादी हो जाएगी, तो ठीक है थोड़ा डांट सुन लेंगे। हाँ, तो हाँ, विच एग्ज़ैक्टली, शोज, हाँ तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसी को ये ना लगे कि आप बायस्ड है, मैं बायस्ड नहीं हूँ। यही चीजें, यही अकाउंटेबिलिटी अगर मैं लड़के में देखती तो मैं नहीं जज करती। किसी ने कोई स्टेप राइट, लिया, मैं उस पे नहीं जज कर रही हूँ, पर उसके बाद रिएक्शंस क्या है उस पे तो पूरी दुनिया जज करेगी ना। तो आपने दो दो बार ऐसी गलती की है, एग्ज़ैक्टली। फिर तीसरी बार भी आपको कोई शर्म नहीं है। शी इज योर फ्रेंड्स वाइफ। हुँ, हुँ, अब फ्रेंड्स, यहाँ लोग कहेंगे फ्रेंड्स वाइफ की गलती नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, पहले दोनों लड़कियों की तरह वो इनोसेंट नहीं है, वो है गलती उसकी, है एग्ज़ैक्टली। गलती। हुँ, सुप्रिया पाठक was the most innocent among all these three women. हाँ, She was the most innocent. हाँ, और तीनों में सबसे ज्यादा राइटियस भी शायद वही है। तो राइट, राइट, फिर वो कितनी राइटियस है ये हम और बाद में भी देखेंगे। तो हाँ, हाँ, फिर ये, पर यहाँ पे ना वो जो उसकी फ्रेंड की वाइफ रहती है वो ये कहती है कि मतलब शुरू से ही नथिंग स्टार्ट्स, है ना, हुँ, हुँ, ऐसा नहीं है कि, तो वो कहती है कि मेरे पति इतने, तो यहाँ पे पति की भी थोड़ी बहुत गलती तो है। और वो बहुत ज्यादा मतलब इस पर यकीन करता है, जैसे कि डाइनिंग टेबल के सीन में वो है भी कि वो दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तब हाँ, तक कुछ भी नहीं हुआ होता है, हाँ, किसी के हाँ, भी दिमाग में कुछ नहीं आया हुआ होता है, पर वो बीच में बैठा हुआ होता है। तो विच मतलब वो मतलब खटकनी चाहिए थी बात। मैं किसी को नैरो माइंडेड होने को नहीं कह रही हूँ, पर ये बेवकूफी इज नॉट प्रोग्रेसिव थिंकिंग। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बेवकूफों वाली हरकतें आपकी प्रोग्रेसिव थॉट्स में नहीं आएंगी। वो कहीं ना कहीं आपके केयरलेसनेस, आपका मतलब नॉन अकाउंटेबिलिटी में ही आएंगी बेवकूफियां। तो राइट, हस्बैंड राइट, वाज मतलब बेवकूफों वाली बहुत हरकतें की है हस्बैंड ने, कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम ध्यान रखो। मैं नहीं कह रही हूँ कि शक करो सब पे, बट यू शुड पुट सम बाउंड्रीज, यू शुड हैव सम बाउंड्रीज। तो और मैं ये जज नहीं करूंगी कि उस जमाने में हो हा, मतलब वो नहीं वही, करूंगी। वही, पर वही, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज हर्ट व्हेन ही सॉ देम टुगेदर रेड हैंडेड, व्हेन ही कॉट, मतलब हाँ, तब ही वाज हर्ट, ही वाज एक्सट्रीमली हर्ट। वही, पर क्योंकि उसको था कि मतलब विश्वासघात हुआ मेरे साथ, पर तुम भी तो बेवकूफी तो तुमने भी की है। हाउ कम यू कैन अलाउ अ मैन मतलब ऑफ योर एज टू मिंग, एंड ही इज नॉट इवन योर ब्रदर, एग्ज़ैक्टली, टू मिंगल एग्ज़ैक्टली। विथ योर वाइफ, और दैट टू जब तुम नहीं हो, तुम्हारे एब्सेंस में। तो इतनी क्या बेवकूफी। एंड द मैं वर्स्ट जज नहीं पार्ट कर रही हूँ। वाज़ सॉरी टू स्टॉप यू हियर कि नहीं नहीं सिनेमा नहीं के लिए बिल्कुल। भी भेज देते हैं वो मतलब कि गो एंड वॉच सिनेमा विथ हिम बिकॉज़ आई वोंट बी अवेलेबल। नहीं, आई वोंट बी अवेलेबल इसलिए सिनेमा चले जाओ, उसको मैं उतना भी नहीं ले रही हूँ कि चलो उसने सोचा कि सिनेमा ही तो जाएंगे। वो हाँ, मे बी ठीक है, चलो मतलब उसने वो बहुत ज्यादा लेकिन ना वो प्रोग्रेसिव के साथ साथ उसका ना एक मतलब वैसा भी था कि अच्छा ही है, हमारा तो फायदा, वो कहता भी है हमारा तो फायदा ही है हुँ, कि हुँ। तुम मतलब बाजार दवा ये सब करोगे। तो जैसे कि उसकी बीवी कंप्लेन करती है कुछ जिम्मेदारी तो घर की तरफ भी होनी चाहिए। हाँ, हमारा तो हाँ, काम नौकरानियों जैसा हो गया है, सुबह नाश्ता बनाओ, रात को रोटी तरकारी बनाओ, और उनके कपड़े संभालो और चुप रहो। तो वो उसका कंप्लेन जेन्युइन था, और कोई उसने कुछ उसका ट्रू, मतलब ट्रू, इश्यू नहीं ट्रू, बनाया हुआ था, वो ट्रू। बस शेयर कर रही थी कि मतलब एक उसको दोस्त की तरह ट्रीट कर रही थी, हाँ, कि मैं हाँ। दिन भर लोनलीनेस का अपना वो शेयर कर रही थी। हुँ, हुँ। और तो शुरू से ही लड़की गलत थी ऐसा नहीं था। और इसके इसके जो हस्बैंड थे वो भले हम उसको बुरा इंसान कहे ना कहे, पर मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान। हाँ, कि एक्चुअली दवा के लिए दवा चलो बाजार, फिर भी पर दवा के लिए भी तुमको चाहिए कि मतलब तुम उसको मतलब अच्छा लगता है कि चलो ये आ गया, अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से बच सकता हूँ। फ्री हो सकता हूँ, राइट। तो ये क्यों आया तुम्हारे दिमाग में? फिर ले ली ना उसने सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, तो बहुत खटकेगी ना ये बात, पर ले ली ना उसने सारी जिम्मेदारी, तो अच्छा लगा तुम्हें? वही, वही, नहीं वही। तैयार थे ना तुम सारी जिम्मेदारी देने के लिए। तो सिर्फ पति का मतलब सिर्फ एक ही चीज से नहीं होता। व्हेन ही इज डूइंग एवरीथिंग, तो मैं यहाँ पे उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, पर मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोनलीनेस
कब जो बग होता है, द बग ऑफ लोनलीनेस, वो आपको भी हिट कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स। ठीक है, ट्रू अब हम ट्रू इसको वेरी ट्रू जेंडर रिप्लेस कर देते हैं। हम ऐसा देखते हैं कि लड़की ऐसी है जो वक्त ही नहीं देती ना। वक्त देने का मतलब सिर्फ घड़ी के कुछ घंटे देना नहीं होता, वो सोच शेयर करना कि अरे तुम्हें चोट लगी, चलो डॉक्टर के पास, या तुम्हारे लाइफ में ये चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे बताओ, क्या वही टेंशन है, मैं सॉल्व तो वही नहीं कर सकती पर तुम मुझे बताकर हल्के हो जाओ। तो ये तो दोनों को एक दूसरे के साथ करना चाहिए ना। तो वो साथ अगर कोई लड़की नहीं देती है, ठीक है, और लड़की की कोई दोस्त वो करती है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमेशा, नहीं हो सकता है ना हो, राइट राइट पर ये सही तो नहीं है ना। तुम क्यों भागोगी अपने जिम्मेदारी से? एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो यहाँ पे मतलब जिम्मेदारी से वो भागता है उसका पति, तो इसीलिए उसकी पत्नी को हम जरूर जज करेंगे, हम उसको अच्छा क्लीन चिट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम उसको मतलब इसके इक्वल नहीं समझ सकते। पंकज कपूर का जो कैरेक्टर है उसके इक्वल नहीं समझ सकते उसको, क्योंकि उसकी तो राइट नई शादी हुई है। शी इज मतलब यर्निंग फॉर सम अटेंशन, फॉर सम लव, फॉर सम अफेक्शन। इस एब्सोल्युटली बात को समझ मतलब अब मैं कहीं भी इस लड़की को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, पर हमें अनबायस्ड होकर सोचना है कि शी इज यर्निंग फॉर दैट टाइम, अफेक्शन, केयर, एक किसी के साथ जिसके साथ वो अपनी खुशी अपना गम शेयर कर सके, अपना वक्त बांट सके। राइट राइट तो उसके दिमाग में वो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं चलता कि अच्छा पति है तो पति वाले सारे काम ये करेगा पर मुझे अपने पति के टुवर्ड्स लॉयल रहना है। तो वो अपना सारा अफेक्शन भी इसको दे जाती है, क्योंकि सारा हाँ सब कुछ वो इसके साथ शेयर करती है। हम्म मैं नहीं कह रही हूँ ये सही है, पर वो उतनी गलत नहीं है जितना पंकज कपूर गलत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बस इतना ही कह रही हूँ मैं। हम्म तो फिर वहां से भी वो भागता, वहां से तो उसको भागना ही है। तो हाँ हाँ फिर फिर इससे शादी होती है, तो मतलब निर्मला जी से शादी होती है। तो वो मतलब लास्ट में फिर उसे याद आता है कि वो शायद सुप्रिया पाठक से दोबारा भी मिले थे बहुत सालों बाद। अच्छा अच्छा वो मिले थे, वो एक सीन है मंदिर में मिले हुए थे, वो फिल्म सिटी का वो मंदिर, तो हाँ फिर वहां हाँ मिले थे। तो यहाँ पे उसको नासिक का मंदिर कह रहे हैं। तो मिले थे, तो अच्छा वहां सुप्रिया पाठक डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ chaos। ना इसलिए नहीं, अब लोग कहेंगे वो उसको डर था कि अपने पति के पास वो पकड़, नहीं, दैट वाज नॉट फियर। अगर फियर होता तो वो डरती उसे देखकर। राइट वो डरी नहीं, उसने वही इंट्रोड्यूस किया कि ये सुधाकर जी हैं, ये हमारे रंगपुर में ये हमारे मतलब पड़ोसी थे, मोहल्ले में रहते थे। वो डरती नहीं है, हाँ हाँ राइट पर वो मतलब ये भी नहीं कि इससे कुछ प्यार एक्सपेक्ट कर रही है, बट शी वाज लुकिंग एट हिम दैट इफ ही हैज दैट गट्स टू एटलीस्ट आस्क कि मतलब सब कुछ ठीक है तुम्हारे लाइफ में। वही पर वो भी नहीं पूछता। अब उस वक्त के लिए मैं थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट उसको दूंगी क्योंकि पत्नी बच्चे थे पास में, हम्म पर हम्म ही कुड हैव टेकन अ मोमेंट आउट, मतलब कि तुम लोग जाओ मैं आता हूँ, इतना तो कह वही सकते थे ना। वही ही वही वॉज नॉट एग्जैक्ट रेडी टू फेस हर अलोन, कि मतलब वो इसलिए नहीं कि कुछ मतलब रोमांटिक बातें हो जाएंगी, मैं तो बड़ा चरित्रवान हूँ, वो राइट कितने राइट चरित्रवान है वो तो हमने देख लिया। तो वही वो आप दूसरे की शादी तोड़ सकते हैं तो आप खुद की भी कर सकते हैं, पर हमने देखा कि शादी के बाद शायद उनका ऐसा कुछ था नहीं। तो हाँ शायद हाँ तब तक उनको लगा होगा कि मैं हर जगह से कहाँ ही भागूंगा, अब तो शादी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले उसने अकाउंटेबिलिटी, शादी की अकाउंटेबिलिटी ली नहीं थी तो वो भाग सकता था। शादी के बाद उसका हाँ ना करने का मतलब ये नहीं कि वो सुधर गया, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि नाउ ही नोज दैट आई कैन नॉट रन अवे लाइक दैट। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली वहां जैसे सुप्रिया पाठक ने कहा कि मतलब उसके उसके हस्बैंड उसकी मतलब सास को लेकर बेटी को लेकर जाते हैं, तो he could have also said his wife and children कि तुम लोग जाओ ऊपर, मैं आता हूँ। राइट राइट पर he was so such a coward that he was not even ready to face her alone। वही
तो यहाँ पे लोग कहेंगे कि आप गलत चीजें प्रमोट कर रही हैं, मतलब वो क्यों मतलब अपनी पत्नी होते हुए भी उससे बात करेगा। यहाँ मैं किसी रोमांटिसिज्म का वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि अकेले दोनों कुछ रोमांटिक बात करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। वही इतने बुरे तरीके से वो चीज खत्म हुई है, वो हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं मैं उसकी सकता। बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं ट्रू। कुछ इनफिडिलिटी प्रमोट कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ गलत है। और गलत मेरे कहने ना कहने से क्या होता है, इनफिडिलिटी गलत है, थी, गलत है, गलत रहेगी, क्योंकि दैट शोज दैट एज अ पर्सन तुम्हारी इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल है। लड़का ट्रू। लड़की एंड एनी जेंडर, इनफिडिलिटी आपकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करती है, ठीक है। तो वो मेरे, अगर मैं सही भी कहूं तो भी वो गलत ही है, तो मैं सही कह ही नहीं रही। तो वहां कुछ रोमांटिक कुछ मैं वो नहीं कह रही हूँ, नहीं इनफिडिलिटी को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ एटलीस्ट अब तो मतलब कुछ अकाउंटेबिलिटी लो। तुमको कुछ करना नहीं है, वही। कुछ करना नहीं है, तुमको बस इतना कम से कम जिम्मेदारी लो, इतना कम से कम कि एटलीस्ट कि अंजू, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, राइट। राइट। कि मुझे जिंदगी के इस पड़ाव में आके ये एहसास, तुम झूठ ही कह दो कि मुझे जिंदगी के इस पड़ाव में आकर ये एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर हो सके तो मुझे मतलब पापी समझकर और खुद को देवी मानकर तुम मुझे माफ कर दो। This राइट। kind of apology where you put yourself at a lower position and the person in front on a higher pedestal, आप कम से कम कोशिश करते हो to put वही। some, क्या बोलूं मैं, put some kind of, you're trying to heal the wound, at least you are trying to heal the wound। उससे कुछ नहीं हो जाएगा पर एटलीस्ट मतलब उतना तो अकाउंटेबिलिटी लो, एटलीस्ट टू से सॉरी। वही। वही। ही इज सो सच अ कावर्ड कि he does not even takes that step। इट वॉज एवरीथिंग दैट द गर्ल वॉज एक्सपेक्टिंग, कि बस इतना ही। वही। वही। पर खैर, तो फिर लास्ट में वो मतलब देखते भी उसका मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन भी होता है अपने ओल्ड सेल्फ के साथ, मतलब दैट इज हिज साइकोलॉजी, सच का ऐसा कुछ नहीं कि। तो वो सोचते हैं कि वो मतलब कहते हैं कि तुम देखो ये मेरी बीवी है, वो कहते हैं कि ही शी इज सो इनोसेंट, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां तुम पर जाएं, मतलब ही सेज टू हिज ओल्डर हाँ। सेल्फ की हाँ। तुम पर मतलब पूरा तुम पर जाएं, कि तुम जैसा कायर, और बहुत कुछ कहते हैं। तो हाँ। हाँ। कायर पे वो ज्यादा फोकस करते हैं कि कावर्ड। तो अब हमें समझ आया, क्योंकि इससे पहले मतलब हमें लगता कि ये सुप्रिया पाठक के साथ ये सेकंड मुलाकात नहीं होने से हमें लगता कि कायर क्यों, नीच क्यों नहीं कहा। बट कायर इज समथिंग, बीइंग अ कवर्ड इज समथिंग विच इज हाईलाइटेड, क्योंकि नीचता और वो सब कुछ तो है, बट हम्म। अबव एवरीथिंग ही इज अ कावर्ड। ही इज अ राइट। कावर्ड, ही इज अ कावर्ड फर्स्ट, एंड देन मतलब डिसगस्टिंग पर्सन या जो भी, वो सब बाद हाँ। में, पहले अ एग्जैक्टली। कावर्ड। कायर है। क्योंकि कोई जो बुरा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कायर ना हो, ठीक है, ऐसा भी कोई हो सकता है जो बुरा है पर कायर ना हो। पर कायरता सबसे बड़ी मतलब वो क्वेश्चन मार्क होती है, मतलब ह्यूमंस में ही। पर सोसाइटी ने मतलब वो बनाया है कि मतलब नारी अगर हो भी तो पुरुष तो कायर कभी ना हो, ये सोसाइटी का बनाया हुआ है। तो अब सोसाइटी के हिसाब से भी सोच लो, जो अनबायस्ड जजमेंट है, अनबायस्ड जो रूल है कि किसी को भी मतलब कोई भी कायर है तो वो शर्मनाक बात है, तो उस हिसाब से भी सोच लो। तो गलती तो है, ये सबसे बड़ी गलती तो है ना। तो वो कहते हैं खुद को कि, और उसी बात पे फोकस करते, कायरता पे फोकस करते हैं। तो हमें ये मतलब सेकेंड टाइम जो मुलाकात मंदिर में होती है उस इंसिडेंट से समझ में आता है कि ही इज अ कावर्ड। राइट। राइट। तो खैर, मतलब एक सॉरी तक बोला नहीं जा रहा है उससे। तो खैर, तो वो कहता है कि मैं डरता हूँ कि तुम्हारी छाया उस पर ना पड़े। मतलब कोई इंसान इतना मतलब अपने लाइफ के फेज में इतना गिर चुका है कि वो खुद ही नहीं चाहता उसकी छाया उसके बच्चों पे या किसी पर पड़े। वही। 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 तो रियलाइजेशन है, नहीं है ऐसा नहीं है, है। हाँ। हाँ। तो हाँ।
इसीलिए ही इज डिसगस्ट। कोई और क्या कहेगा, वो उसने खुद खुद को कायर कह दिया कि तुम जैसा कायर। तो वो भी नहीं चाहता कि उसकी बेटियां मतलब गलत स्टेप ना ले उसकी तरह, वो तो है, पर उसकी बेटियां उसकी तरह कायर भी ना बने। वही वो तो वही लड़कियां हैं, पर फिर भी मतलब the kind of disgustingly the cowardice that he has shown time and again, तो वो मतलब उसकी लड़कियां बुरी ना बने उसकी तरह कायर भी ना बने, कि not taking accountability of their actions। वही तो वही वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राइट। तो ये फिल्म मतलब एक तरह से तो फिल्म की डिकोडिंग तो हो गई, जो मनस्तत्व मैंने कहा कि साइकोलॉजी बिहाइंड, वो तो हो गई। पर यहाँ पे ना, हाँ, तो यहाँ एक और वेरी ब्यूटीफुल थिंग ही सेज, लेकिन पूरे फिल्म में एक बात बहुत अच्छी लगी। एक तो जो उसकी खुद के साथ कन्वर्सेशन थी, और जो लास्ट में कहा कि तुम्हें याद है कि अंजू वो मंदिर में मिली थी, हाँ हाँ वो अपनी बीवी को कहते हैं। सो मे बी ही वॉज ट्राइंग टू से दैट, मतलब एक्सेप्ट दैट, पर फिर उनकी बीवी भी कहती है ना कि कुछ चीजें मतलब छुपानी ही सही है। हाँ हाँ सो ही डज नॉट से दैट, पर वो इतना कहते हैं कि देखो उस दिन जब मिली थी वो भी उसकी उम्र में उसने खुदकुशी करने के बारे में सोचा था, पर देखो उस दिन जब हमें मिली तो वो कितनी सुखी दिखी हमें। तो कमला भी अगर मतलब ये कदम नहीं उठाती तो आगे जाकर शायद वो भी किसी की लक्ष्मी बहू बनती। वो वही लाइन बहुत ब्यूटीफुल था, क्योंकि वो दैट वाज हिज जेन्युइन रिएक्शन। हाँ नाउ ही इज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स कमला। इससे पहले कोई एम्पैथी वही नहीं थी उनको कमला के लिए, उसको था कि इस हाँ लड़की ने गलती की, ये वो, उनको तो और नहीं कहना चाहिए। पर ही वाज मतलब एग्जैक्टली शोइंग कि आई एम सच अ राइटियस पर्सन, मैं तो किसी तरह का, मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ। तो पर नाउ ही इज हैविंग सम एम्पैथी, मतलब जेन्युइन एम्पैथी। राइट कि क्योंकि जेन्युइन एम्पैथी तो गीता को भी नहीं थी, वो तो गीता पे जब खुद पे बात आई तब गीता सोचने लगी। तब गीता ने भी कहा कि मतलब भास्कर उसे देखने भी नहीं, वो भी स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था जो उसने कहा गीता ने, कि भास्कर उसे देखने भी नहीं आया, बेशरम। द वे शी सेज बेशरम। वही तो वही तो वो तब जब खुद पर बात बनाई, जब उसने खुद के सिचुएशन को टटोला ना, तब आई। इनके केस में भी वही था, पर एटलीस्ट वो जेन्युइन कंसर्न आया, मतलब इनके मन में भी आया कि अगर कमला ने भी ये मतलब स्टेप नहीं उठाया होता तो कमला भी बाद में खुश हो सकती थी, वही विच इज वही अ मतलब थिंग फॉर एवरीवन टू टेक। एक टेक अवे होता है ना फिल्म का, तो शायद यही स्टेटमेंट टेक अवे था फिल्म का, कि गलतियां हुई तो मतलब हार मत मानो, डोंट गिव अप, डोंट गिव ट्रू अप। ट्रू वेरी गलतियां ट्रू हुई, गलती हर इंसान से हुई है, तुमसे थोड़ी बड़ी हो गई, पर डोंट गिव अप, गिव लाइफ अनदर चांस। जान है तो जहान है। तो और दूसरी बात ये, और अब जो म्यूजिक होती है ना, जो एंड में जो म्यूजिक होती है, इस म्यूजिक में मुझे ऐसा लगा इट्स वाज अ काइंड ऑफ कि मतलब एक ना मतलब कि एक ऐसा था म्यूजिक में कि एक सैडनेस तो है, पर ये है कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब सो जाओ, अब जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो, एक इस तरह का कुछ था उस म्यूजिक में। विच वी सी कि एवरीवन इज नाउ स्लीपिंग। गीता जो इतना ओवर हाँ थिंक कर रही थी, गीता, चारू, निर्मला जी, सब सो रहे थे, सब सो रहे थे। हाँ हाँ ही वॉज मतलब अवेक, मतलब वो अकेले ही जागे हुए थे, क्योंकि उनका जो पाप है वो कुछ ज्यादा ही है, वो उनको सोने नहीं दे सकता। तो पर ये तीनों, क्योंकि इन तीनों का कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो दे वर स्लीपिंग। तो वही हर किसी के लिए डिकोडिंग्स अलग 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 हो सकते, जैसे मैंने कहा वो डाइनिंग टेबल का वो सिचुएशन वेयर ही वाज सिटिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो उस वक्त ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में कुछ गलत सोच कर वो बैठ गया था, या पर वो खटकना चाहिए था तीनों के दिमाग में हाँ कि वाई हाँ शुड ही सिट देयर, है ना। तो वो था कि वो ऑलरेडी बीच में आ चुका है, उस तरह से वही नहीं, गंदे वही तरीके से नहीं, पर आ वही चुका है जो कि नहीं आना चाहिए था। तो वहां तक की गलती हस्बैंड की थी कि उसको आने ही नहीं देना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पत्नी को ऐसा एग्जैक्टली करो कि तुम लड़कों से बात नहीं करोगी, वो नहीं कह रही हूँ, पर एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। ट्रू तो खैर,
अगर तुम्हें कुछ कहना है या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे लिए। सबसे पहले तो तुमने बहुत खूबसूरती से डिकोड किया इस सिनेमा को। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को इसमें दर्शाया गया है और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ दिखाया भी गया है। और अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल द डिकोडिंग वाज वेरी वेरी गुड। बहुत सारे जो सामाजिक इश्यूज उस समय या आज के समय में भी, मतलब हर एरा में एक मतलब उनकी रेलिवेंस होगी, उन चीजों को ब्यूटीफुली दिखाया गया है। तो दिस इज ऑल आई वांट टू से। बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है सब कुछ इस वी सिनेमा में। हैव एक्सीडेड द टाइम, पर कुछ चीजें क्या है कि अगर नहीं कहूँ तो वो सही नहीं होंगी। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो ये है कि सोसाइटी के लिए भी एक थोड़ा है ना कि मतलब दूसरों को की गलतियों को रेड लाइन करके मार्क नहीं करके ना, खुद की तरफ भी थोड़ा झांको। जो गीता के साथ होता है ना कि वो खुद का नहीं बताई होती है, और उसका तो हर तरह का मतलब वो रहता है कि मतलब दूसरों की गलतियों को देखने से पहले ना अपनी गलतियों को भी झांको। वही, सबका एक पास्ट होता है और हाँ, मतलब सबके अंदर कुछ कमियां हाँ, होती हैं। ये हाँ, तुमने सबके बहुत अंदर अच्छी बात कमियां कही। होती हैं। और पास्ट पास्ट में भी फर्क होता है, ये भी बात है। गीता का तो वो प्रेजेंट है, गीता और चारू का तो वो प्रेजेंट ही है। और निर्मला जी का जो पास्ट, वो तो कुछ वैसा पास्ट है ही नहीं। पर पास्ट पास्ट में भी फर्क होता है। पास्ट तो सुप्रिया पाठक का भी है ना। पास्ट तो उसका भी है, और शायद जैसे से लगता है कि उसने अपने पति को बताया भी नहीं है, तो पास्ट उसका है। पर जैसे कि मैंने कहा, पास्ट पास्ट में फर्क है। सुधाकर मतलब पंकज कपूर के पास्ट में और अंजू यानी सुप्रिया पाठक के पास्ट में बहुत फर्क है। वही वही। अंजू वॉज इमोशनली मतलब इन्वेस्टेड। अंजू वॉज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अंजू वॉज रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ हर एक्शंस। तो उसके पास्ट में और सुधाकर के पास्ट में, एक तो सुधाकर के बहुत सारे पास्ट हैं वो तो है, प्लस दोनों के पास्ट में बहुत फर्क है। तो पास्ट पास्ट में भी फर्क होता है। पर सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट सुप्रिया पाठक पास्ट, मतलब इसका भी नहीं अगर पता चले, पर मतलब पर आई थिंक सोसाइटी के लिए भी ये मैसेज है कि तुम थोड़ा और डीप सोचो कि जो गलती उससे हुई, क्या वो तुमसे नहीं, तो चलो तुमसे नहीं हुई, पर क्या तुमसे कभी नहीं हो सकती थी। ये ऐसी चीजें हैं ना कि कुछ चीजें इतनी नेचुरल हैं कि वो चीजें हर किसी के साथ हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केयरलेस मूव लेना मतलब ही गंदा इंसान हो जाना। इस बचकाने सोच से तो बाहर निकलना है। मैं किसी तरह का कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर मैं राइट। जजमेंट को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। बीइंग जजमेंटल होने को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही वही हूँ। वही। हाँ। ऑडियंस के मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर आपको कुछ लगे कि शायद मैंने कुछ गलत कहा या कुछ नहीं कहा या ओवरलुक किया, तो यू आर फ्री टू जॉट डाउन योर पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो ठीक है, आज हमने टाइम बहुत ही एक्सीड कर चुके हैं हम, पर अरे नहीं फिल्म नहीं। क्योंकि इतनी सीरियस थी तो खैर, सो लेट्स कीप दैट वे, या है ना। या। तो ठीक है, चलते हैं हम फिर अगले हफ्ते आएंगे दूसरी यस। किसी फिल्म या किसी सीरीज की रिकॉर्डिंग लेकर। तब तक के लिए बिल्कुल। बाय। बाय।